हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। आप सब लोगों को पता है कि सीबीएसई ने नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। तो जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई ने उसमें नियरली 30% कट ऑफ कर दिया है। तो जो कट हो गया है, जो डिलीटेड पोर्शन है और जो टॉपिक रिमूव हो गया है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे जो बुक्स हैं उसमें से हमको लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों को ये वीडियो पूरा फर्स्ट से लास्ट तक डिटेल देखना है, क्योंकि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का टॉपिक। फर्स्ट मैथ, देन एसएसटी, इंग्लिश एंड देन साइंस। साइंस का जो सिलेबस है उसमें से चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं। उसमें से क्या किया गया है कि एवरी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स में से कुछ पोर्शंस डिलीट किए गए हैं, तो उसे देखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, पूरा आपका बुक्स का कंटेंट देखेंगे और उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो देखेंगे हम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नंबर सिस्टम का रियल नंबर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये कट गया 1.2, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये टॉपिक रिमूव है और ये हमारा कंटेंट है बुक का। नेक्स्ट, पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये रिमूव करना है आपको, ये नहीं पढ़ना है आपको। ओके, 3 चैप्टर कवर हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो दिया है ये दिया है रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। ये जो है इसमें से कोई भी पार्ट इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। तो क्या होता है, जब कोई भी पॉइंट नहीं होता है इसका, तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। मतलब ये नहीं होगा सिलेबस में, मतलब, और इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए, टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म, तो ये कट गया इसका 5.4। ओके, नेक्स्ट आपका जाता है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कट गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 7.4। नेक्स्ट, ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स का क्या दिया है, प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। एक्चुअली आपको इसको जो सारा वीडियो आ रहा है यूट्यूब में, वो लोग दिखा रहे हैं कि ये डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है ये दोनों, बट आपको देखना है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड मीन्स इन दोनों का जो प्रूफ है वो डिलीटेड हुआ है, ये दोनों थ्योरम डिलीटेड नहीं है। समझ में आया क्या? ये दोनों थ्योरम डिलीटेड नहीं है, उसका प्रूफ डिलीटेड है। बट जब इस थ्योरम को बेस करके आपका नंबर्स आएंगे एग्जाम में हो या जब बुक में करेंगे, तब इन दोनों का प्रूफ हमको जानना पड़ेगा। इन दोनों का प्रूफ हमको जानना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, क्या यूज होता है प्रूफ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो ये दोनों का प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड आएगा। तो आप दोनों को ये दोनों का प्रूफ भी पढ़ना चाहिए इसलिए। और ये आपको समझना है कि ट्रायंगल्स का कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, ट्रायंगल्स का कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, सारा पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है सर्किल्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्किल्स, और सर्किल्स का नो डिलीशन है। सर्किल का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सर्किल का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन का दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन टू ए ट्रायंगल सिमिलर, तो ये जो है इसका कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं है,
लेकिन आप इसका अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वो नंबर्स हैं और कौन सा वो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है उसको छोड़ना है। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री, नेक्स्ट आ गया आपका ट्रिगोनोमेट्री आ गया। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में मोटिवेट द रेशियो व्हिच एवर डिफाइन 0 एंड 90 डिग्री। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, आपको 0 से 90 डिग्री में जो दिया हुआ है व्हिच एवर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, आपको 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को छोड़ना है, इसका कोई मतलब नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री टोटल पढ़ना होगा, टोटल हो गया। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जो 180 के बाद आता है और जो डेस्क में आता है, जो डेस्क में आता है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स जो डेस्क में मतलब उसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में नो डिलीशन हुआ है, आपको पूरा पढ़ना होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरा पढ़ना होगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका आता है फर्स्ट क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, इसका भी कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, आपको देखना है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, ये का टोटल के टोटल आपको पढ़ना होगा। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है फर्स्टम ऑफ है कौन, तो ये कट गया आपका 13.5। ओके, ये हमने काट दिया कौन का 13.5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में। स्टैटिस्टिक का है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। ये जो मीन का है, ये जो मीन निकलने का है, इसका जो SD स्टेप डेविएशन मेथड है वो कट गया है, उसको नहीं पढ़ना है। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये जो है ग्राफिकल आपका 14.5 ये कट गया है, 14.5 आपका कट गया है। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी नो डिलीशन, आपको प्रोबेबिलिटी का सारा चैप्टर पढ़ना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपकी जो साइंस का टॉपिक है ये साइंस की टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे किसमें, बुक में, पूरा बुक का चैप्टर वाइज आपको कवर करेंगे हम कि चैप्टर का कहाँ से कुछ कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट ये आ गया आपका हिस्ट्री। मैं आपका हिस्ट्री, तो आपको जो आपका जो है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, तो ये पार्ट आ गया आपका। इसमें से क्या करना है, सेक्शन 2 टू बी, इसका क्या करना है 3 और 4, चूज एनी आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कोई एक को आपको पढ़ना है, दोनों को नहीं पढ़ना है, कोई एक को आपको पढ़ना है। द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट बट नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, कुछ भी नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन 3 का जो ये जो डिलीशन है ये सेक्शन 3 का जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी आपका नहीं आने वाला है, कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुआ है।
तो आपको सिर्फ पढ़ना है क्या, ये पार्ट पढ़ना है आपको, ये पार्ट आपको रीड करना है, ये पार्ट आपको रीड करना है। नेक्स्ट ज्योग्राफी आ गया। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कौन कौन सा क्या क्या हुआ है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टोटल चैप्टर डिलीट हो गया है, ये सेकंड चैप्टर डिलीट। नेक्स्ट वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जो वाटर रिसोर्स का ये चैप्टर डिलीट हुआ है, लेकिन इसका जो मैप है, जितने भी मैप है इसका, वो आपको देखना है। सेकंड सेम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का भी ये भी डिलीट हो गया है, लेकिन इसका भी मैप आपको देखना है, जो कि एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे। ये था ज्योग्राफी का। नेक्स्ट आता है आपका सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीट चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर चले गए हैं, 3, 4, 5 एंड 8 के गए हैं, 3, 4, 5 एंड 8। 3, 4 मीन्स यूनिट 2 टोटल गया है, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 5 एंड 8। नेक्स्ट आ गया 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट एंड 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये सारे चैप्टर 4 चैप्टर गए हैं, यूनिट 2 पूरा गया है, चैप्टर 5 गया है, और चैप्टर 8 कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया है। तो ये था आपका SST का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आपका इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, इसमें थोड़ा ग्रामर पार्ट दे दिया है। अब यहाँ पे ग्रामर पार्ट्स हैं। यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव डिलीट हो चुका है। पैसिव नाउन, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव प्रीपोजिशंस, ये सब डिलीट हो चुके हैं। लेकिन इसके एक्चुअली अगर आप 10th में हैं तो ये डिलीट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस जो ये 3 पोर्शन है उसके आपको आइडियाज होने चाहिए, वो रादर वो एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको आइडियाज होने चाहिए वो लोग। तो लिटरेचर का देखेंगे। तो लिटरेचर का हम देखते हैं, फास्ट है, देख लेते हैं। तो इंग्लिश का जो आपका टॉपिक है देखते हैं उसके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, क्या रिमूव हुआ है। डिलीटेड टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसको, डिलीटेड टॉपिक्स, ये डिलीटेड टॉपिक्स है, जो भी आपका टॉपिक डिलीटेड है उसके बारे में है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका आ गया है यहाँ पे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कट गया आपका। नेक्स्ट ट्रीज, नेक्स्ट ट्रीज, ट्रीज, द ट्रीज, द ट्रीज, ये भी कट गया। फॉग एंड द अदर, 8 चैप्टर भी गया। और ये आ गया फॉर एनी, ये चैप्टर यहाँ पे आ गया आपका 10th का कट गया। ये था इंग्लिश का, लिटरेचर का, फास्ट फ्राइड का आपका। नेक्स्ट फुटप्रिंट का देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, द मिडनाइट विजिटर, 3rd चैप्टर गया। 4th चैप्टर गया क्वेश्चन ऑफ ट्रॉट, द बुक, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये आ गया आपका
10th चैप्टर। तो इसमें से 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं। ये था आपका इंग्लिश का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइंस का, देखते हैं। तो ये रहा साइंस का जो डिलीटेड पोर्शन है थ्योरी का वो, और ये रहा हमारा कंटेंट्स साइंस का बुक का एनसीईआरटी का जो हम लोग बुक पढ़ते हैं। तो देखते हैं। तो जो है इसमें केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर मेंशन नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है। एसिड बेस सॉल्ट मेंशन नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल, ये आ गया आपका मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर। देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट पेज फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको पढ़ना है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो देखते हैं पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, 6, 7, 8, 9, ये पढ़ना है आप सबको। 10, 11, 12, 13, हाँ। तो आपको 14th चैप्टर, 14th, और आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, आपको छोड़ना कहाँ से है, ये 49 पेज से, ये जो है आपको 49 पेज से देखिए ऑकरेंस ऑफ मेटल से पूरा नीचे जितना भी है 49 पेज, और आगे चलते हैं 50, जो भी है पूरा आपको कुछ भी और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। 49 पेज का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आगे चलते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आ गया आपको। इसमें के नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको जाना है आगे, नोमेनक्लेचर तक ये सब आपको पढ़ना है। ये जो आ रहा है ये सब आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये 10th पेज से ये जो आ गया नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें से नीचे जितना भी है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो कितने, कौन सा पेज से, तो देख लेते हैं। पेज नंबर 67 से नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें से आपको नीचे से पूरा टोटल जो है वो कट करके दिया है, उसमें से आपको कोई भी कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये जो है आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन का कोई मेंशन नहीं किया गया है, मतलब ये आपको पढ़ना है। ओके, लाइफ प्रोसेस मेंशन नहीं है, पढ़ना है आपको पूरा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें जो दिया है मेंशन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का भी मेंशन है। तो देखेंगे इसका कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। खोलते हैं ओपन चैप्टर। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पढ़ना है। नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। बस इतने दूर तक, इतने दूर तक आपको पढ़ना है। कहाँ से नहीं पढ़ना है आपको, 119 से जो नीचे है उसमें से कोई किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना नहीं है, आपको ब्रेन तक ही पढ़ना है। 119 से आगे पढ़ना नहीं है, सब कुछ कट कर दिया है सीबीएसई ने। नेक्स्ट रिमूव्ड पोर्शन और डिलीटेड पोर्शन। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका कोई मेंशन नहीं है इसमें, तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये पढ़ना है आपको। हेरिडिटी आपको जो है हेरिडिटी पार्ट भी आपको पढ़ना है। सिर्फ छोड़ना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको छोड़ना क्या। इसमें दिया है देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन मीन्स इवोल्यूशन को आपको पूरा छोड़ना है, इवोल्यूशन को आपको पूरा छोड़ना है। तो ये आ गया, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट ये पढ़ना है, यहाँ से आपको छोड़ना है, ये आपको यहाँ से पूरा छोड़ना है। ये ब्लू क्वेश्चन आएंगे आपके, इवोल्यूशन से नीचे पूरा छोड़ना है, कोई किसी भी चीज़ को टच करना नहीं है। ओके, कहाँ से छोड़ना है आपको, पेज नंबर दिखा देता हूँ मैं, 147 पेज। यहाँ से इवोल्यूशन से नीचे आपको, इवोल्यूशन के नीचे आपको सब कुछ छोड़ना है, 147 पेज से। नेक्स्ट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देख लेते हैं इसका। ये आपको पढ़ना है, इसमें से क्या कट होने वाला है देख लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर कोरिजन एप्लीकेशन, ये सब डिलीटेड हो गया है, डिलीट हो गया है। तो नेक्स्ट ये पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, नहीं पढ़ना है। हाँ, ये आपको पढ़ना है, हो गया आपका, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है, आगे जो भी है आपको ये सब पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सारा पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो वो देख लेते हैं, आपका ये दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर से आपको दिया हुआ है, पढ़ना है, ये पढ़ना है, 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 ये सब। हाँ, बस यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेटर ये नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हाँ, वहाँ से कट कर दिया है इसने। ओके, नेक्स्ट यूनिट भी, इसमें दिया नेचुरल रिसोर्स, यूनिट भी का नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो आपको क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, आवर एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसे देखते हैं, इसमें ओपन करके डाउनलोड। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसमें दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलते, तो वो डाउनलोडेड नहीं था, अभी मैंने डाउनलोड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, वो था सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो देखते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी ओपन करते हैं।
सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। कन्वेंशनल इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ से दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या दिया हुआ है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। तो इसके हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि ये जो टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये टोटल चैप्टर डिलीट हो गया है। इसका कुछ 1 या 1.5 पेज, 2 पेज के अंडर है, तो आप लोग कह सकते हैं ये पूरा डिलीट हो गया है, और आप इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज इतना ही।